नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम एक नए विषय अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हम सभी संस्कृत के जितने अध्येता हैं उससे भली भांति परिचित हैं। तो आज से हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। आज की इस कक्षा में हम इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, फिर क्रमशः हम इसके श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय हम देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं महाकवि कालिदास, जिनको हम सभी लोग जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाट्य विधा का ग्रंथ है। इसमें कुल 7 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस श्रृंगार रस है और इसमें मुख्य रूप से संभोग श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। इसका उपजीव्य ग्रंथ कहिए अथवा आधार ग्रंथ कहिए, यह महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से लेकर 74 अध्यायों में मिलेगा और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति जो है वह वैदर्भी रीति है और अभिज्ञान शाकुंतलम की वृत्ति जो है वह कौशिकी वृत्ति है और अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग कुल 196 पद्य हैं। यानी कुल श्लोक संख्या अगर कभी पूछी जाए तो हम बताएंगे कि कुल लगभग 196 पद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है और संस्कृत जगत का भी एक प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम भी क्रमशः परीक्षाओं में पूछता है, तो हम इनके अंक के नाम को भी देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। इनको अगर हम एक कहानी के भी माध्यम से समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम कहीं पर जाते हैं तो पहले प्रवेश करते हैं, प्रवेश के बाद का क्रम क्या होता है, फिर हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो दूसरे अंक में आश्रम निवेश की बात की गई है। तृतीय अंक क्या है, मिलन का। तो कहीं पर हम जाते हैं अगर तो अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से या अन्य किसी से भी जिससे मिलना होता उससे मिलते हैं, तो मिलने के बाद का अगला क्रम विदा का भी क्रम होता है, यानी हम उनसे बिछड़ते भी हैं, विदा भी होते हैं। तो चतुर्थ अंक में विदा अंक हम उसको कह सकते हैं। फिर पंचम अंक जो है ये प्रत्याख्यान का है और षष्ठ अंक में पश्चाताप है और फिर अंतिम यानी सप्तम अंक में पुनर्मिलन, यानी फिर से राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है। तो इसमें आप क्रम याद रखने का जो है वह अवश्य याद रखिए, जिसमें आश्रम प्रवेश पहला अंक, दूसरा अंक आश्रम निवेश, तीसरा अंक मिलन अंक, चौथा अंक विदा अंक है, पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है, षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप अंक है और सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन अंक कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक राजा दुष्यंत हैं और राजा दुष्यंत कभी कभी यह पूछा जाता है कि किस कोट के नायक हैं, तो यह धीरोदात्त कोट के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला हैं और शकुंतला मुग्धा कोट की नायिका हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक
यानी जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेट किया वो हैं विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स, ये उनकी एक पुस्तक है जिसकी भूमिका में उन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। श्लोक चतुष्टयम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। इस श्लोक चतुष्टयम के विषय में एक सूक्ति भी है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्य में नाटक सबसे मनोहर होता है, रमणीय होता है। नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सबसे अधिक रमणीय है, मनोहर है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी वह चतुर्थ अंक सबसे अधिक रमणीय है, मनोहर है। और उस चतुर्थ अंक में भी जो श्लोक चतुष्टय हैं वह सबसे अधिक मनोहर हैं, जो महर्षि कण्व के द्वारा बोले गए हैं। तो श्लोक चतुष्टय में 4 श्लोक हैं जिसको महर्षि कण्व ने बोला है और वह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। उसमें शकुंतला की विदाई के समय का वह प्रसंग जो है वह जब हम पढ़ेंगे तो आगे मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस की प्रधानता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र की भाषा सौरसेनी प्राकृत है, यानी उसमें जहाँ पर भी स्त्री पात्रों को आप पाएंगे वहाँ पर सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग आपको मिलेगा। और ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य किस प्राकृत में लिखा गया है। तो यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य भाग है वह सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया है और जो इसका पद्य भाग है वह महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में प्रसाद गुण की प्रधानता है और इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त जिस छंद का प्रयोग है वह आर्या छंद है। एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ कौन सा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है और उसके विषय में एक ये पंक्ति मिलती है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात कालिदास का सर्वस्वभूत जो ग्रंथ है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। और जर्मन विद्वान गेटे के द्वारा प्रशंसित नाटक जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण जो है उसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में सृगधरा छंद का प्रयोग है, यानी सृगधरा छंद में यह लिखा गया है। सृगधरा छंद का जो हम लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें 7-7 पर यति होती है, तो प्रत्येक चरण में 3 बार 7-7 पर यति होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है और इसमें पत्रावली नांदी, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में पत्रावली नांदी का भी प्रयोग है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समापन होता है वह भरत वाक्य से होता है। यह भरत वाक्य इस तरह से कुछ प्रारंभ होता है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। इस प्रकार से रुचिरा छंद में है यह लिखा गया। और यह बहुत सभी परीक्षाओं में लगभग भरत वाक्य पूछ लेता है कि इसका भरत वाक्य किस छंद में है अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन किसके वाक्य से होता है। अब हम
अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनका हम परिचय देखते हैं, क्योंकि यह तो सबसे अधिक आवश्यक है कि किसी नाटक को पढ़ने से पहले उसके पात्रों से हम परिचित हों। सबसे पहला पात्र इसमें है सूत्रधार। यह नाटक का प्रारंभ करता है और रंगमंच का अध्यक्ष भी है। दुष्यंत इसके दूसरे पात्र हैं, जो हस्तिनापुर के राजा हैं और नाटक के नायक भी हैं। सूत है, यह दुष्यंत का सारथी है। फिर हैं सेनापति भद्रसेन, ये राजा के सेनापति हैं। विदूषक हैं माधव्य, ये राजा के मित्र हैं और हास्यकारी, यानी विदूषक का कार्य ही होता है हंसना हंसाना, तो यहाँ पर विदूषक जो माधव्य हैं वो राजा के मित्र और हास्यकारी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। महर्षि कण्व, अर्थात इनको हम काश्यप ऋषि भी कहते हैं, ये आश्रम के कुलपति हैं और शकुंतला के पालक और धर्मपिता भी हैं। दूसरे ऋषि मारीच हैं, कश्यप, ये एक महर्षि हैं, देवों और राक्षसों दोनों के पिता हैं और हम इनको एक प्रजापति भी कह सकते हैं। फिर अगले पात्र हैं वैखानस, सारंगरव, सारद्वत, गौतम, हारित। ये 5 पात्र जो हैं ये कण्व के शिष्य हैं सभी। रैवतक, करभक और कंचुकी, कंचुकी का नाम वातायन है, ये राजा का भृत्य है, सेवक है। और भरत जो हैं सर्वदमन, ये राजा के दुष्यंत के पुत्र के रूप में इस नाटक में प्रस्तुत हैं। अब कुछ प्रमुख स्त्री पात्र भी हैं इसमें, जिसमें नटी है, नटी अर्थात सूत्रधार की पत्नी के रूप में यहाँ पर हैं। शकुंतला जो हैं ये दुष्यंत की पत्नी हैं और नाटक की नायिका, और कण्व की धर्मपुत्री भी हैं, या इनको ही आप कहिए तो ये विश्वामित्र और मेनका की भी पुत्री हैं। तीसरे क्रम में अनुसुईया और प्रियंवदा, ये शकुंतला की 2 बहुत प्रिय सखियां हैं, अंतरंग सखी भी जिनको हम कह सकते हैं। गौतमी हैं, ये कण्व के आश्रम की अध्यक्षा हैं। अदिति हैं, जिनका नाम दाक्षायणी है, ये महर्षि मारीच की पत्नी हैं। तापसी सुव्रता हैं, मारीच के आश्रम की तपस्विनी। सानुमति हैं, मेनका की सखी, एक अप्सरा। कुछ अन्य पात्र भी हैं इसमें, जैसे सोमरात हैं दुष्यंत के पुरोहित, मातली इंद्र का सारथी है, वैतालिक ये स्तुति पाठक है, यानी स्तुति का पाठ करने वाला है और इसको हम भाट भी कहते हैं। और श्याल है, राजा का साला और नगर का कोतवाल भी यह है। धीवर नाम का ये मछली पकड़ने वाला, जिसको वह अंगूठी मिली थी, वह पात्र है धीवर। सूचक और जानुक नाम के 2 पुलिस पात्र हैं। गालव यह ऋषि मारीच के शिष्य हैं और पिसुन ये दुष्यंत के मंत्री हैं। एक और भी पात्र जो छूट गए हैं वो महर्षि दुर्वासा हैं, जो इस चतुर्थ अंक में प्रवेश करते ही शकुंतला को श्राप देते हैं। और भी कुछ पात्र हैं, तो विशेष रूप से ये प्रमुख पात्र थे, इसलिए इनके विषय में हमने चर्चा किया। अब हम अगली कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से प्रारंभ करेंगे और क्रमशः उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।